आज एक मैं नई यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ और यात्रा के इस पहले पड़ाव में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा क्लास 10th के साइंस का सेगमेंट बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज हम समझने वाले हैं पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस को। लाइफ प्रोसेस में आज जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वे कुछ इस प्रकार हैं। लाइफ प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई मीन ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और फर्दर हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन हैलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक में। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस को कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। हम लाइफ प्रोसेस किसे कहेंगे? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती रहती हैं जिनके बिना वो ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रह सकता। वैसे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस एक तरह के नेसेसरी प्रोसेस हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखा गया है कि द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द लिविंग थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाले वे प्रोसेस जो उनके अलाइव रहने के लिए नेसेसरी हो, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है या फिर रेस्पायरेशन है। मान लीजिए अगर हम रेस्पायरेशन की ही बात कर लें तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस ऐसा है कि अगर रेस्पायरेशन का प्रोसेस बंद हो गया तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव नहीं रह पाएगा, क्योंकि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ही क्या होता है, बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और जब वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में इन करता है तो वो जाकर क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, उससे एनर्जी रिलीज होगा, और फिर उसी एनर्जी के बेस पर बाकी आपके बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। तो अगर रेस्पायरेशन रुक जाता है, इसका मतलब कि बॉडी के बाकी फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन जो है एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि इसके बिना अलाइव रहना पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। इसी तरह डाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स है, या फिर एक्सक्रीशन है, जो कि आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उन वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो अभी ये जितने भी एग्जाम्पल में हमने देखे, ठीक है, ये सारे के सारे एक तरह से क्या है, लाइफ प्रोसेस हैं। लाइफ प्रोसेस हम क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि इनके बिना हम लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रह सकता है। ठीक है, एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम समझते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासीफाई करते हैं, और ये जो लिविंग और नॉन लिविंग में हम क्लासीफाई कर रहे हैं ना, इसका कुछ बेसिस है। और वो बेसिस क्या है? तो कुछ सिम्टम्स हैं। देखिए, ये कुछ सिम्टम जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये सिम्टम जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन चीज़ों में देखने को मिलेगा उसको हम लिविंग मान लेते हैं, और जिनमें नहीं मिलेगा उसे हम क्या मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं। जैसे मूवमेंट की बात कर लें, ग्रोथ, फूड, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी चलती हैं, ठीक है, या जिन लाइफ प्रोसेस की बात अभी हमने एग्जांपल में करी, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पायरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, इन सारे लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए क्या, एनर्जी। इन सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अब सवाल है कि एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एनर्जी किस प्रोसेस से मिलेगा। तो एनर्जी जो है वो हमें मिलता है किससे, न्यूट्रिएंट से। यहाँ पे मिस्टेक है, आप समझ लें, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट से। तो अब सवाल है कि न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे मिलेगा। तो न्यूट्रिएंट्स जिस प्रोसेस से मिलता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। एक बार मैं आपको फिर से ये बात बताता हूँ। देखिए, लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए अपने को, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी किससे मिलेगा, हमें न्यूट्रिएंट से मिलेगा, और न्यूट्रिएंट्स हमें जिस प्रोसेस से मिलेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। तो आगे हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स का सिंपल सा मतलब है कि वे सबस्टांस जिनसे हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें, उन्हें हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, मिनरल, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और इन्हीं से क्या होगा, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ताकि हमारे बॉडी के अंदर के डिफरेंट टाइप्स के जो लाइफ प्रोसेस है ना वो हो सके। तो अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए
कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा, क्योंकि देखिए लाइफ प्रोसेस के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमें मिल रहा है न्यूट्रिएंट से। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को जिस प्रोसेस से मिलेगा उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन। तो आगे हम समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए न्यूट्रिशन क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को गेट करेगा। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो टाइप के न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, एक हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। अगर इनके वर्ड को हम ब्रेक करके समझना चाहें तो देखिए ऑटोट्रॉफिक जो है वो ऑटो और ट्रॉप से बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब कि आप अपने न्यूट्रिएंट्स नीड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिएंट्स नीड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होंगे तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा ना उसे हम क्या कह देंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह देंगे। और हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो हेट्रो का मतलब अदर्स और ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट, यानी आप या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स नीड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो फिर हम बोलेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ना उसको क्या नाम दिया जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अभी हमने क्या समझा कि न्यूट्रिशन जो है एक प्रोसेस है और जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स को गेट करता है। तो ये प्रोसेस दो तरह का है, एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेट्रोट्रॉफिक। फर्दर हम इनको ना और डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझना चाहें, ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सोलर एनर्जी को यूज करेगा, ठीक है, और यूज करके सिंथेसाइज करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी जिस ऑर्गेनिक मटेरियल से उसे एनर्जी मिलनी है उस ऑर्गेनिक मटेरियल को वो ऑर्गेनिज्म खुद ही सिंथेसाइज कर रहा है, और किसके हेल्प से कर रहा है, सोलर एनर्जी के हेल्प से कर रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है ना वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ना आप बहुत क्लियरली इस बात को दिमाग में डाल लें कि देखिए जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉप्स। लेकिन जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस चल रहा है ना वो क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। और इस प्रोसेस में होता क्या है, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक मटेरियल को खुद ही सिंथेसाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स के रूप में, ग्रीन प्लांट्स हैं, अलगई है या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, अपनी एनर्जी नीड, अपने न्यूट्रिएंट्स नीड के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अगले टाइप की, यानी कि हम समझेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ऑर्गेनिक मटेरियल को खुद ही सिंथेसाइज नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो डिपेंड करेगा किस पे, दूसरों पर, अपने फूड्स के लिए। ठीक है, आप समझ पाए मैंने क्या बोला कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है वो, इस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक सबस्टांस या मटेरियल है ना उसे खुद सिंथेसाइज नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो इन मटेरियल्स के लिए या वो अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, और उन ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग है यानी हम लोग हुए, एनिमल है, फंजाई है, ये सारे के सारे जीव कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, और इनमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा उसे हम हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ना फर्दर भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, या हम यूं कहें हेट्रोट्रॉप्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है। इसमें पहला है हेलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है,
ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे कंज्यूम करते हैं। मतलब फूड क्या पूरा इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है या बाहर होता है। तो आइए एक एक करके हम इन चीज़ों को देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं भैया, तो हम देख रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। ठीक है, तो पहला है हेलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए इनमें इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा कंप्लीट फूड आइटम को। और जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो डाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर होगा। यानी जैसे हम लोग हैं, अगर बात करें, हम लोग क्या करते हैं, फूड को टोटली पहले इनगल्फ करते हैं। उसके बाद फूड जो है वो हमारा क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू होते हुए जाता है, और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ह्यूमन बीइंग में, अमीबा में, पैरामीशियम में ऐसा ही होता है। तो आप समझ पाए कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली फूड आइटम को क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा, उनके बॉडी के अंदर होगा। तो ऐसे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम बोलेंगे हेलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेलोजोइक ऑर्गेनिज्म कह दिया जाता है। ठीक है, अगला जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप है वो है आपका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो लिविंग बीइंग है ना, वो क्या करेगा, फूड आइटम को ब्रेक डाउन करेगा। और कहाँ पे करेगा भैया, तो आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। यानी फूड आइटम को इनगल्फ नहीं कर रहा है, फूड बाहर ही है, और पहले उसको ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसे क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब उसके ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी, जो न्यूट्रिएंट्स होगा, उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट्स कह देते हैं, और इनमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसे हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया, फंगस, मशरूम वगैरह में इसी तरह का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और तीसरी जो कैटेगरी है हमारी हेट्रोट्रॉप्स में, वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने फूड को गेट करेंगे, बट कहाँ से गेट करेंगे, तो ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह सकते हैं या फिर बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि जनरली पैरासाइट को तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है ना, जिन ऑर्गेनिज्म पे ये अपनी फूड नीड के लिए डिपेंडेंट हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड ये जा चुके हैं या बॉडी के आउटसाइड ही रहकर अपने फूड नीड को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म को नॉर्मली इसमें क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, जैसे कि टैप वर्म है, राउंड वर्म है, ये सारे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड इंटर कर जाएंगे, या फिर उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर ही रहेंगे, और उस ऑर्गेनिज्म से अपने फूड नीड को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और इस प्रोसेस में ये जो रिलेशन होगा इन पैरासाइट्स और उस ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसमें पैरासाइट को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ना, उसको नुकसान होगा। हेट्रोट्रॉप्स जो हैं उनको एक और तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो क्लासिफिकेशन है फूड के बेस पर। ठीक है, कि एज ए फूड वो किस तरह के फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें एक है कार्निवोरस। ठीक है, आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, यानी ये क्या है, मीट ईटर हैं। हार्बीवोरस जैसे गोट है, काउज वगैरह है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, प्लांट्स एंड प्लांट रिलेटेड आइटम को कंज्यूम करेंगे। और ओमनीवोरस जो है वो क्या करेगा, मीट ईटर भी होगा और वो प्लांट ईटर भी होगा। ठीक है, ये दोनों तरह के फूड्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल कौन हो गया, इंसान हो गया। इंसान जो है वो क्या है, ओमनीवोरस है। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या देखा, देखिए आज की क्लास में हमने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस को समझा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चलने वाले ऐसे प्रोसेस हैं जिनके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रह सकता। फिर हमने दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको लिविंग और नॉन लिविंग में कुछ सिम्टम के बेस पर बांटा। फिर हमने न्यूट्रिएंट्स को समझा कि वो सारी चीज़ें जिनसे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें जिस प्रोसेस से मिलता है उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर हमने न्यूट्रिशन का दो क्लासिफिकेशन देखा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक का फर्दर हमने देखा हेलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि अगली क्लास में मैं आपको क्या बताऊँगा। तो देखिए अगली क्लास में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। ठीक है, और इवेंट इन फोटोसिंथेसिस,
रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, गार्ड सेल और स्टोमेटा, ये सारे टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में अगली क्लास में। इस क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारी एक तरह से शुरुआत है। आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, ठीक है, या चाहेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो कोर सेगमेंट हैं, यानी कि मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल स्टडी है, या फिर 11th-12th का पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सारे सेगमेंट के वीडियोस हम लोग धीरे धीरे अवेलेबल कराएंगे। तो आप कौन से सेगमेंट का वीडियो देखना चाहेंगे, कौन से सब्जेक्ट का पहले देखना चाहेंगे, आप हमें ज़रूर रिकमेंड करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।